क्या एक्चुअल में फेलियर ही सबसे बड़ा डर होता है या डर कुछ और होता है? फेलियर सबसे बड़ा डर नहीं है। डर पता किस चीज़ का होता है? क्यों कुछ लोग लाइफ में रिस्क नहीं ले पाते? क्यों कुछ लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है फिर भी नहीं करते? प्रॉब्लम ये नहीं कि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, उनके अंदर फुल पोटेंशियल है। वो सिर्फ इस चीज़ से डरते हैं। वो फेलियर से भी नहीं डरते, वो रिजल्ट से नहीं डरते। मेन रीज़न रिजल्ट नहीं होता फेलियर का, जिसकी वजह से वो रिस्क नहीं लेते। वजह पता क्या होती है? वजह होती है कि उसके बाद जो लोगों के ताने मिलेंगे, जो फियर ऑफ जजमेंट होता है, इस चीज़ का डर होता है लाइफ में कि अगर कहीं फेल हो गए तो फेल होना प्रॉब्लम नहीं है लोगों की। वो फेलियर से नहीं डरते, वो सिर्फ इस चीज़ से डरते हैं कि पता नहीं लोग अब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। क्योंकि उसके बाद 100 इमेज बननी शुरू हो जाती है हमारे माइंड में, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो जो लोगों के ताने हैं, लोग क्या कहेंगे, जो लोगों का पर्सपेक्टिव है आपके ऊपर फेलियर के बाद, उस चीज़ से डर लगता है हमें। उस चीज़ से 98% लोग डरते हैं जो अपनी लाइफ में कभी भी रिस्क ले नहीं पाते। यही रीज़न होता है कि वो लाइफ में उनके अंदर फुल पोटेंशियल होगा, वो फेलियर को झेल जाएंगे, उस रिजल्ट से घबराएंगे भी नहीं। लेकिन वो लोगों के ओपिनियन से उसके बाद जो इम्प्रेसमेंट मिलेगी, उसके बाद जो ताने मिलेंगे, उसके बाद जो दर्द होगा वो सुनकर उस चीज़ से डर लगता है। जिसकी वजह से सिर्फ 1% लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं, और पॉइंट मांगे कि 98% लोग लाइफ में रिस्क नहीं ले पाते इसी वजह से। क्योंकि रिस्क लेना, फेल होना, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि हम लाइफ में रिस्क भी लें और अगर फेल हो जाएं तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें और उस मोमेंट में घबराएं ना। किसी के ओपिनियन, किसी का पर्सपेक्टिव हमारे ऊपर हमारा कुछ कर ना पाए और हम अपनी उस मोमेंट में अपनी नैया पार लगा दें। सिंपल सा फंडा है। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि लाइफ में जिस पाथ पे, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, जिस जर्नी को हम कवर कर रहे हैं, कि आगे जाकर हमें पेन मिलेगा, फेलियर भी मिलेगा, हम लोनलीनेस भी फील करेंगे, अकेलापन फील करेंगे, नॉन कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, अंडर कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते पूरी ऑनेस्टली के साथ, ऑनेस्ट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और जब अचानक से हमला होता है, अचानक से प्रॉब्लम आती है, अचानक से फेलियर आता है, क्योंकि हमने तैयारी की नहीं है पहले से, हम ये सोच के बैठे हैं, चिल होके बैठे हैं कि कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि जब तक आप पहले से मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे और सब हवा में होने वाली चीज़ों को समझोगे कि सब हो जाएगा, तब तक आप इस फेलियर के फेस से, इस फेलियर के मोमेंट से आगे नहीं निकल सकते, और ना ही आप उस फेस से गुजर सकते हो, फेस को पार कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला लाइफ में अपनाओ कि मैं रिस्क लूँगा, और रिस्क लेने से पहले मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करूँगा कि अगर बाई चांस मैं फेल भी हो गया तो क्या मिलेगा? थोड़ा सा एम्ब्रेसमेंट, थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा।
लोगों के ताने मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद लाइफ तो चलती रहेगी ना। लेकिन अगर इसके डर से भले, और ये डर कोई मेरा नहीं है, हम तो इस डर को पार कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के ताने। तो अगर हम चाहें, अगर हम ही मेंटली प्रिपेयर पहले से नहीं बैठेंगे, तो तब तक हम इस फेलियर के फेज से कैसे गुजर सकते हैं। समझना इस बात को कभी अकेले में, कि कोई बंदा फेल हो गया, अब उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो पहले से मेंटली प्रिपेयर है तो वो उस नैया को पार लगा देगा, क्योंकि उसे पता है जब फेलियर इसलिए चलता रहता है, मैं अपना काम करता रहूँगा और वो आगे निकल जाएगा, दोबारा कोशिश करेगा, उस मोमेंट में टूटेगा नहीं। लेकिन वहीं पर जो दूसरा बंदा है वो फेल हो गया, उसने तैयारी नहीं की पहले से, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, जब उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, लोगों के ताने मिलेंगे, लोग क्या कहेंगे, तब वो घबरा जाएगा, अब वो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। तो मेन मोटिव मेरा कहने का यही है कि ऑलवेज बी रेडी टू सर्वाइविंग एलोन, लॉनलीनेस, अंडर कॉन्फिडेंट, कि लोग क्या कहेंगे, इससे इन सब बातों के लिए पहले से आप मेंटली प्रिपेयर होकर बैठो। तो भले ही मेरे अंदर फुल पोटेंशियल है और मैं काम कर रहा हूँ, इन केस अगर लाइफ में कभी फेल हुआ भी, तो डजेंट मैटर कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, डजेंट मैटर कि मुझे उस मोमेंट में क्या फील हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, डजेंट मैटर। मैं फिर भी काम करता रहूँगा, मैं फिर भी उस मोमेंट में, उस फेस में स्टक नहीं हो जाऊँगा, क्योंकि फेलियर कोई ये नहीं बताता है, आपके आइडेंटिटी को नहीं बताता है कि तुम फेलियर हो, बल्कि फेलियर हमें ये बताता है कि इस तरीके से ये काम नहीं होगा, तरीका बदलो, अपने वे को चेंज करो, ना कि अपने आप को चेंज कर दो कि उस रास्ते को ही बदल दो। रास्ता वही है लेकिन तरीका बदलना है। तो फेलियर को वर्डिक्ट ना बनाओ, वही आपको, कोई फेलियर कोई फाइनल नहीं है, तो आपको ये नहीं बताएगा कि यार बस तुम्हारी यही डेस्टिनी है। ये तो इस फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, इस पार्ट ऑफ जर्नी। तो जब तक आप इस फेज से होकर गुजरोगे नहीं, और बाई चांस अगर आप फेल भी हो गए और आप इस इमेजिनरी के साथ काम करोगे, यार पता नहीं अब क्या होगा, मतलब 100 विचार अपने दिमाग में, 100 थॉट्स सोचने लगोगे और उस मोमेंट में स्टक हो जाओगे, और लोगों ने कहा अब तू कुछ नहीं कर सकता या फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा, और आपने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, और वहीं पर आप बैठ रहे, तो इस बात से तो यही जाहिर होता है ना कि आप कितने, आपकी मानसिकता कितनी बेकार है, आप कितने वीक माइंडसेट वाले पर्सन हो। तो फेलियर को आइडेंटिटी मत बनाओ, ये मत कहो मैं फेलियर हूँ, ये कहो कि फेलियर ने हमें ये सिखाया है इस तरीके से ये काम नहीं होगा, मैं अपना तरीका बदलूँगा, अपने रास्ते को नहीं बदलूँगा। तो ऑलवेज बी रेडी। और कभी भी लाइफ में जब भी फेल हो आप, अगर आप को ये लग रहा है कि मैंने अपना 101% दिया है, ईमानदारी के साथ काम किया, हार्ड वर्क किया है, उसके बावजूद भी मैं फेल हुआ हूँ, तो ये मेरा टेस्ट है। क्योंकि नेचर टेस्ट करेगा कि
हम इस चीज़ के लायक हैं या नहीं, जिस चीज़ को हम पाना चाह रहे हैं वो मेरे लायक है नहीं है, हम उसके लायक हैं या नहीं। अगर हम लायक होंगे और हमने ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे, अपना 101% मेहनत कर रहे होंगे, तो हम काम करते रहेंगे और सेकेंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट में उस चीज़ को अचीव कर जाएंगे। उस चीज़ को, उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठोगे पता नहीं अब क्या होगा और आप कोशिश ही नहीं करोगे, अब वो आपका माइंड स्टक हो जाएगा उस पॉइंट में, उस फेस में, तब तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपने तो फेलियर को फाइनल बना दिया कि यही आपकी डेस्टिनेशन है, तो ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन आपकी सक्सेस है और उस सक्सेस को पाने के लिए आपको इस फेज से होकर ज़रूर ही गुजरना पड़ेगा। और जिस बंदे ने इस चीज़ को जितनी जल्दी, जितना अर्ली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया, वो आने वाली प्रॉब्लम्स को, आने वाले चैलेंजेस को फेस कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। क्यों? वो पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर बैठा हुआ है। वो इस बात को जानता है कि लाइफ में डिले होना, लाइफ में फेलियर का आना, चैलेंजेस आना, प्रॉब्लम्स आना इस पार्ट ऑफ सक्सेस, पार्ट ऑफ जर्नी। और जो प्रिपेयर होकर नहीं बैठा होगा वो ऑब्वियसली लाइफ में स्टक होगा और कुछ नहीं कर पाएगा। सेकेंड अटैम्प्ट देगा नहीं, दोबारा कभी कोशिश ही नहीं करेगा। तो कभी भी लाइफ में इस मोमेंट से अगर आप गुजर रहे हो या फिर फेल हो गए हो, बस काम करते जाओ, अपने काम में कोई धोखेबाजी मत करो। एक न एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे। धन्यवाद।